मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। नई सुबह नया दिन। आज है थर्सडे और आज है साहिब की एसएलसी, जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट ब्लॉग में बताया था। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस 10:15 10:20 पे। ये दोनों मेरे ऑफिस आ जाएंगे, मुझे पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे साहिब के स्कूल। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग ना साहिब भैया के स्कूल पहुंच गए थे। हम लोग अपना वेट कर रहे थे। एक्चुअली अंदर ना ऑलरेडी एक पेरेंट्स थे, तो टीचर क्या करती है, एक एक करके ही बुलाती है। जब 2 टीचर अवेलेबल होती है तो 2 किड्स को बुलाती है, लेकिन जब एक टीचर अवेलेबल होती है तो एक ही किड को बुलाते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे कब वो बेबी बाहर आएगा और फिर हम लोग जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। Mom and Dad, welcome to my class year 1B. Thank you for attending my third term SLC. Today I'll be your little teacher. एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना साहिब का एक्सेंट देखा होगा। उसका घर में एक्सेंट अलग होता है, लेकिन स्कूल में ना उसका यूके एक्सेंट होता है बिल्कुल, क्योंकि वो ब्रिटिश करिकुलम में है ना। तो जब भी हम उसकी एसएलसी अटेंड करते हैं या जब भी हम पीटीएम के लिए भी जाते हैं ना, तो पता नहीं इसे स्कूल में पहुंच के क्या होता है, ये स्कूल में घुसते ही ना इसका एक्सेंट एकदम चेंज हो जाता है। This is also Duggu made. You made it, Duggu? I made it, but you made the whole set. इंग्लिश तो ये घर में भी बोलता है, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन स्कूल की इंग्लिश और घर की इंग्लिश में आप देखिए कितना फ़र्क है। और ये जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो ना, ये वाला भी मतलब मैंने और साहिब ने बनाया था। एक यहाँ पे फ्रेम रखा था, वो भी मैंने और साहिब ने बनाया था। मतलब आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें मैक्सिमम साहिब के और मेरे वाले प्रोजेक्ट्स ही लगाए हुए थे। तो वही देख के हम दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि डुगू आज तो सारे प्रोजेक्ट्स ना हमारे वाले यूज़ किए गए। मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना ना थोड़ा क्रिएटिव करती हूँ, ताकि इसको ले जाने में अच्छा लगता है। ये हमेशा चाहता है कि इसकी जो चीज़ हो वो हमेशा फर्स्ट हो। हम लोगों को तो एक्सप्लेन कर ही रहा था, फिर इसकी टीचर आ गई थी, उन्होंने इससे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया कि अब मुझे ये करके दिखाओ, अब मुझे ये करके दिखाओ। बाय गॉड ग्रेस इसने ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और एसएलसी खत्म करके ये दोनों पहुंच गए थे मुझे ऑफिस छोड़ने। मैं जाऊंगी ऑफिस, ये दोनों वापस जाएंगे घर। The next day. हम भी स्कूल से साहिब भैया को लेके आ गए और साहिब भैया को आज मिला है बहुत ही शानदार गिफ्ट, जो साहिब भैया दिखाएगा भी आपको। He is too happy with this. See, he got this From gift Lucian. from Lucian. Thanks बोला लूसियान को या नहीं बोला? I said like best friend forever. Thank you. Oh wow, But I good said job. thank you too fast. I Okay. think it's like that. Oh. I like thanks. It's fine, it's I okay. just called thanks. आपने फास्ट बोला स्लो बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, I just आपने said उसको thanks. थैंक्स बोला वो जरूरत I है। said best friend forever. Thanks. तेरी हिंदी की वजह से मेरी हिंदी भी खराब होती जा रही है। Yeah, you are learning too much of my English. तो तुम्हारी इंग्लिश सीखने के चक्कर में मेरी हिंदी खराब हो रही है। Bruh, you every time I say, I think you just hear that. English, आपके चक्कर में मैं इतनी इंग्लिश बोलता हूँ ना कि मेरी हिंदी खराब हो गई है ना। आपकी तो हिंदी खराब हो ही रही है, मेरी साथ में मेरी हिंदी भी खराब हो रही है। गाइस अभी चलते हैं संध्या को ऑफिस से पिक करने के लिए, क्योंकि उसने आज कुछ प्लान्स बनाए हैं। हो सकता है आपको बता ही दिया होगा, अगर ना बताया हो तो मैं बता देता हूँ। साहिब भैया का बर्थडे आ रहा है, मतलब लाइक बर्थडे तो जुलाई में है, लेकिन स्कूल अभी उसके क्लोज हो जाएंगे, मतलब लाइक जून के एंड में, क्योंकि वैसे तो उसका हम स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं बर्थडे। तो हमने सोचा है कि इस तरीके से हम हर साल करते हैं, तो इस बार भी हमें वही करना है। तो सिर्फ 1 वीक बचा हुआ है उसके स्कूल का, तो हमने सोचा कि आज ये शॉपिंग कर लेते हैं, सो दैट लास्ट वीक होगा स्कूल का तो उनको भिजवा भी देंगे। ये की गाड़ी में बैठते ही सो गया आज। सो गया? हाँ ये साहिब ब्रो नल्ला अभी 5 मिनट पहले तक मुझसे बात कर रहा था। ये सो गए गाड़ी में बैठते ही। मम्मा आपके संग प्रैंक कर रहा है, वो सोया नहीं था, वो जस्ट प्रैंकिंग। चल चल चल, सो जा सो जा सो जा। गाइस अब पहुंच चुके हैं हम ग्रीन हाउस। चलिए लेते हैं कुछ सामान। भैया को बास्केट भी मिल गई। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ जो सामान लेने आए थे, आज वो लेने आए थे साहिब के फ्रेंड्स के लिए जो गुडी बैग्स हम लोग देंगे। लेकिन यहाँ पे यही है, सारे बच्चों के जब बर्थडे होते हैं ना, वो लोग सब एक दूसरे को गुडी बैग्स देते हैं। साहिब का बर्थडे होता है जुलाई में, उस टाइम पे स्कूल ना बंद होते हैं, तो हम कुछ दे नहीं पाते किड्स को। इसलिए मैं हमेशा जो लास्ट डे पार्टी होती है ना, उस दिन बच्चों के लिए गुडी बैग्स बना के भेज देती हूँ। बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ भेज देती हूँ, लेकिन साहिब को लगता है कि मैं ही अपने बर्थडे पे कोई अपने फ्रेंड्स को गुडी बैग्स नहीं दे पाता हूँ, इसलिए हम लोग इसे बोल देते हैं कि ये आपके बर्थडे के गुडी बैग्स हैं, जो कि आप दे देना। आप लोग भी जानते हैं आजकल के बच्चे ना ये सब चीज़ों को दिमाग में बहुत देते हैं, और हम नहीं चाहते कि साहिब किसी भी चीज़ को लेके ना अपने आप को कम समझे किसी भी चीज़ में। इसलिए हम लोग वो जो बोलता है, इनफैक्ट मैं जब इसको यहाँ पे लेके भी आई थी तो मैंने उसको बोल दिया था, आप डिसाइड कर लो बेटा, आपको जो ठीक लगेगा हम वही गुडी बैग्स में डाल के भेजेंगे। मैंने एक बार इस बार इसके बर्थडे पे इसको ये गिफ्ट कर दें।
सिमा यू वांट इट? इसको ये ड्रम सेट चाहिए। ड्रम सेट चाहिए आपको ये वाला? सच सच बताना। Mom, I also want a guitar. मैं यही कहने वाला था, गिटार बोलेगा। नहीं आई ऑल्सो वांट अ गिटार। इसे ड्रम सेट और गिटार दोनों चीज चाहिए। ओह यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन? I just want a guitar. You want to be a magician? Sorry, magician नहीं, musician. I think I can do guitar with that. और इसको हम टेस्ला भी गिफ्ट कर सकते Oh, that's Tesla, Cybertruck. ये यहाँ पे गिटार भी है bro, Yeah, but this is pink for girls. We'll buy you a real guitar. This is a toy guitar. I want the blue guitar. Okay, and a real guitar. यहाँ पे ना बच्चों के लिए आइटम्स देख रहे थे। हस्बैंड को ये पसंद भी आ रहा था, लेकिन मुझे इसमें यही दिक्कत थी, ये ना डर था कि बच्चों की फिंगर में लग सकता था। फिर हमने ये देखा था, लेकिन इसको ना आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, आपको ये पूरे बिग बिग बैग्स देने होते, तो वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता, मतलब हमको स्कूल पहुंचाने में और वहाँ से बच्चों को ले जाने में। और यहाँ पे ये शुरू हो गया था अपना एक स्कूटर चलाना। एक्चुअली इसका ना जो स्कूटर है ना पुराना वाला, वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये नया स्कूटर लेने की बोल भी रहा था, पर ये बोल रहा था कि मम्मा नया स्कूटर ले लो, मैं इंडिया लेके जाऊँगा। फिर मैंने इसको यही बोला कि यहाँ से इंडिया लेके जाएगा, इंडिया से वापस लेके आएगा, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इंडिया में तेरे लिए नया स्कूटर ले लूँगी, वैसे भी इसे जो खेलना होगा करना होगा वहीं खेल लेगा, और फिर इसको हम वापस स्कूटर वहीं छोड़ाएंगे। वैसे भी हम यही करते हैं, इसके जितने भी टॉयज होते हैं ना हम उनको वहीं रख के आ जाते हैं, ताकि जब भी ये नेक्स्ट ईयर जाए तो उनसे खेल सके। और यहाँ पे ना ग्रीन हाउस में इतनी वैरायटी है टॉयज़ की, इतनी वैरायटी है कि पूरा सेक्शन ना सिर्फ टॉयज़ का है, मतलब नीचे की ऑलमोस्ट 1/4 फ्लोर है ना, उसमें सिर्फ टॉयज़ हैं। तो बच्चों को यहाँ पे लाना खतरे से खाली नहीं है। साहिब जब छोटा था, जब हम इसको लेके आते थे ना, हम इस एरिया से ना लिटरली हम लोग ना उसकी आंखें बंद करके ले जाते थे, क्योंकि तब ये समझता, मतलब इतनी बात समझता नहीं था और जिद करने लगता था, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 4-4 5-5 टॉय खरीदता था। लेना है वो बाद में लेना, अभी पहले फ्रेंड्स का हिसाब किताब पूरा कर लो। You want it? You have 2 already, bro. You have 2 already. I have a gun. Yeah, Mama brought you from US. Remember the crocodile dinosaur one? I want the normal gun. It looks like a normal gun. Not Okay, लंबी वाली चाहिए आपको है? A long rifle. the, yeah, like this one. This one is the right. Ah, this one is good. KJ-F7. This is M16. I was thinking it was M5K No. S3. It's M16. लेकिन अब ये समझदार हो गया है, अब इसको बोल दो ना बेटा आप एक टॉय ले लो, या फिर आज हम टॉय आपको नहीं दिलाएंगे, तो ये मान जाता है बात को, मतलब जिद नहीं करता है पहले की तरह। जैसे पहले तो हमें बहुत परेशान करता था। एंड गाइज यहाँ पर हम आ गए ऊपर वाले सेक्शन में, मतलब ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो क्लोथिंग और शूज का सेक्शन है पूरा। तो वैसे तो हमें कुछ लेना नहीं था, पर फिर भी हम आ गए कि अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो ले लेंगे। यहाँ पे ना मैं अपने लिए स्लाइडर्स देख रही थी, पर ये स्लाइडर्स जो थे ना मेरे साइज़ के नहीं थे। जो सबसे बड़ा साइज़ था वो 39 था और मुझे आता है 41। उसके बाद मैं ये सैंडल्स देख रही थी अपनी छोटी वाली जो हमारे घर में बच्ची है उनके लिए, लेकिन फिर मुझे ये था कि पहले फ़ोन करके पूछें क्या साइज़ है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर हमें इंडिया फ़ोन करना सही नहीं समझा। वैसे भी जब हम इंडिया जाएंगे उससे पहले तो हमें एक बार शॉपिंग करने आना ही, तब ले लेंगे। उसके बाद मैं उन दोनों बच्चियों के लिए ना कुछ स्कर्ट्स और कुछ कपड़े देख रही थी, अगर कुछ अच्छा लगता तो डेफिनेटली मैं लेती। Black light. It doesn't have a cell. I don't think it has cells. We buy flashlight. Or flashlight. ट्रांजिस्टर लेना, ट्रांजिस्टर। साउंड सिस्टम्स भी बहुत सारे हैं, ले सकते हो। क्या हो गया? एंड गाइज अब हम आ गए थे अप्लायंसेस वाले सेक्शन में। एक्चुअली अप्लायंसेस क्या, मुझे ना वो ग्राइंडर लेना था, जो हैंड ग्राइंडर है वो मेरा खराब हो गया, वो लेना था। तो मैं वही देख रही थी कौन सा सही लेगा। लास्ट टाइम जो मैंने यहाँ से लिया था ना वो बहुत अच्छा निकला था, तो इस बार भी मैंने सोचा था मैं ग्रीन हाउस से ही लूंगी। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे सिपर्स, कप्स और ग्लासेस के सेक्शन। हमारे घर में इतने सिपर, इतने कप हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे और मेरे बेटे को, हम दोनों को ही ना इतना ज्यादा शौक है कि जब भी हम जाते हैं तभी भी हम एक बॉटल या एक सिपर जरूर लेके आते हैं। सुबह सुबह बर्फ भर देते थे और फिर सारा दिन इसमें से ठंडा पानी पीते थे। ये है देसी फ्रिज। You know what is fridge? Do you And know this is refrigerator? desi fridge. This is देसी रेफ्रिजरेटर। Yeah, I want cold water. I want to drink cold water. पीछे सर पीछे।
और इसके बाद आप ये जो देख रहे हो सॉफ्ट टॉयज ने जब मैं छोटी थी मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थे और साहिब के भी। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे घर में कितने सॉफ्ट टॉयज हैं। मैं इसको दिखा रही थी अगर इस बार इसको यहाँ से कुछ लेना है, मतलब आजकल बहुत फेमस हो रही है ना वो लबूबू डॉल लबूबू, तो मैं इसको दिखा रही थी इसे कुछ लेना, पर इस बार शायद इसका कुछ मन नहीं था लेने का, तो इसने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर मैंने भी लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतने पड़े हुए हैं मुझे समझ नहीं आता उनको कहाँ रखूँ। अगर आज एक और ले जाती तो मुझे एक और की जगह बनानी पड़ती। ठीक लग रहा है मेरे को तो। कितना बच्चे कितने इसके क्लास में? Simba, how many your classmates are coming to school now? Remember? कितने बच्चे हैं इसकी क्लास में? ऐसे तो 29, अब आप बोल रहे हो इसकी क्लास में हाँ बच्चे नहीं थे आज। वो टीचर भी तो पूछ ही रही थी उस दिन हमसे। 29 एलेक्जेंडर तो पक्की नहीं है, तो और बच्चे नहीं है तो 25 ले लेते हैं फिर। टीचर। हाँ दिखाओ तो सही। ओह नाइस। अबे शक्ल सीधी करके दिखा रहे, टेढ़ा मेढ़ा होकर दिखाता है। ओह एंड फ्रेंड्स शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं डेरा सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि साहिब को भूख लगी हुई थी तो उसे कुछ खाना भी था। What happened? मेरे बाल ऐसे आ गए इसके ऊपर। मम्मा आप सॉरी मत बोलो, आपकी गलती नहीं है, तो हेयर्स की गलती है। लिटरली ना बहुत ही सुंदर प्लेस है। और लास्ट टाइम हम जब सिटी सेंटर मिर्देफ गए थे वहाँ भी आपने देखा टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार सी थी, पार्किंग वाली। और वहाँ पर ये भी था और ये यहाँ पर भी है। लाइक अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो टेंशन नहीं लेनी है अपना, लाइक डाइन इन या जो भी। अब हमें फूड कोर्ट ढूंढना है तो बस मैं इसमें से ढूंढूंगा और फटाक से पहुंच जाऊंगा। और एक चीज़ और अच्छी है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। इसमें जिस भी चीज़ को आप ढूंढेंगे, जैसे लाइक उस टाइम पे मैं मैकडोनल्ड्स ढूंढ रहा था जो कि मुझे नहीं दिखाई दिया, तो फिर मैंने कामत ढूंढ लिया। तो इसमें ना आप ये देखिए, यहाँ पर सीधे टेक मी देयर सारा रास्ता बताएगा कि आपको एग्जैक्टली किधर चलना है, कहाँ पे कट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, हियर यू रीच योर प्लेस। एंड ये जो चीज़ है ना गाइस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर मॉल्स में है ये। डंकिंस देख के खुश? मैकडी कैंसिल? डंकिन डोनट्स में डोनट्स इतना पसंद है, मैंने कहा कोई भी एक चीज मिलेगी। I love donuts. Hey, this dad one, huh? Oh. खाओगे पीने I'll take double chocolate. दीदी बहन ने पूछा था कि आप दुबई के बारे में बताइए, मतलब वहाँ का टाइम कैसा है, वहाँ पे मौसम कैसा है। तो दी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, दुबई जो है वो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। मतलब जब आपके यहाँ सुबह के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ सुबह के 10:30 बजे होते हैं उस समय। और मौसम यहाँ पे ना कोई मौसम नहीं होता, यहाँ पे होती है गर्मी और बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब यहाँ पे उसके अलावा और कोई मौसम नहीं होता। दुबई में बारिश बहुत ही रेयर होती है, कभी कभी हो गई तो हो गई, वरना सालों साल यहाँ बारिश नहीं होती। सेंटर पॉइंट जाना था, लेकिन साहिब भैया बोल रहे हैं कि पहले खाएंगे उसके बाद कहीं और जाएंगे। और इसको खाना खिलाना सैंडी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाना नहीं खिलाया तो ये हमें घूमने ही नहीं देगा। चिढ़ जाता है ये, इसका मूड एकदम ऐसा हो जाता है कि बस मतलब कि भूखा नहीं रह सकता। अपनी मम्मा पे क्या है इसका मतलब है साहिब भैया। एंड गाइस ये है यहाँ का छोटा सा फूड कोर्ट। बहुत बड़ा फूड कोर्ट, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे काफी सारे लाइक। पर यहाँ पे मतलब इंडियन भी है कोई, वहाँ देखना पड़ेगा, पर मुझे पता है कि यहाँ पे इंडियन भी है। अभी जिसके लिए ये मैकडोनल्ड्स ने मना कर दिया ना अब तो। नहीं ओह, तो फिर अपने हिसाब से हम खाते हैं और ढूंढते हैं। बहुत बड़ा है भाई। एंड गाइस ये मिल चुका है हमें बॉम्बे चौपाटी इंडियन। तो अपना यहाँ वेज मिल जाएगा, तो अपना यहाँ पर देखते हैं हम क्या लेने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत कुछ था, मतलब आपको जो इंडिया के सारे चाट्स, सारे मेन कोर्स, मतलब सब कुछ मिल रहा था। आपको जो भी खाना है वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा कभी भी खा नहीं पाती हूँ और हस्बैंड को एक अपना पोर्शन लेना था। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं साहिब से पूछूंगी उसको क्या खाना है, क्योंकि मैं और साहिब ना ज़्यादातर शेयरिंग करके ही खाते हैं। थोड़ा बहुत वो खाता है, थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ। गोलगप्पे देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन आजकल हमें जो गोलगप्पे पसंद आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्वदेश वाले के यहाँ, जो कि हम जल्दी ही जाएंगे। यहाँ पे साहिब ने जो डंकिन डोनट से अपना डोनट लिया था वो अपना डोनट फिनिश कर रहा था। और ये जो आप मेरे हस्बैंड के हाथ में देख रहे हो ना,
तो ये है मतलब इतना बड़ा एरिया होता है, कोई पता नहीं कहाँ पे बैठेगा। तो ये आपको एक ऐसी मशीन दे देते हैं, जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है ना, तो ये मशीन है ना बीप करने लगती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अब जाके अपना ऑर्डर कलेक्ट करना है। साहिब को खाने थे छोले भटूरे, तो मैंने लिए थे अपने लिए छोले भटूरे और हस्बैंड ने ली थी अपने लिए वेज बिरयानी। साथ में उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे लिए ऑर्डर की थी पापड़ी चाट, क्योंकि उनको पता है कि मुझे चाट चूट खाने का बहुत चटोरी हूँ, मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ। तो मेरे लिए लेके आए थे चाट, लेकिन उनसे क्या हुआ, उन्हें खुद को मीठी सॉल्ट पसंद नहीं है तो उन्होंने डलाई नहीं। लेकिन जब उन्होंने खुद खाई तो बोले भाई मुझसे गलती हो गई, जो चीज़ जिसमें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब वन स्टॉप शॉप कहूँगी मैं उसको, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के कपड़े आपको अंडर वन रूफ मिल जाते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि अगर मुझे कुछ अपने लिए अच्छा सा मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा रीज़न ये भी था, साहिब ना थोड़ा इरीटेट होने लगा था, उसे काफ़ी देर हो गई थी तो वो थोड़ा इरीटेट हो रहा था, एजिटेट हो रहा था। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि अब हम लोगों को शायद ये चीज़ें देखने की बजाय जाना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ें देख रही थी ऐसे ही लगा के। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम ट्रायल रूम में जाके ट्रायल कर लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन ट्रायल रूम में जाना, वहाँ लाइन में खड़े रहना और फिर ट्राई करना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा उससे पहले ही अपने बाल नोचने लगे। तो फिर मैंने पहले तो यही डिसाइड किया था कि मैं ऐसी लगा के देख लूंगी, अगर कुछ आएगा तो ले लूंगी। हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कोई बात नहीं, उसको मैं हैंडल कर लूंगा, तुम अपना शॉपिंग कर लो। पर यू नो के जब बच्चा एजिटेट होता है ना, फिर माँ का कहीं और दिमाग लगता नहीं है। तो मेरे दिमाग में बार बार ना साहिब का ही आ रहा था। यहाँ पे मैं देख रही थी, अपनी फेवरेट चीजें देखने आ गई थी मैं, कुछ कैंडल्स और डिफ्यूजर्स, बट मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था क्योंकि काफी सारी कैंडल्स अभी रखी हैं, वो यूज नहीं हुई है और हमें अब इंडिया जाना है तो फिर वैसे भी यूज नहीं होंगी। एंड गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अपनी क्यूरियोसिटी और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।